हरे कृष्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं सत्यनारायण भगवान की वो दिव्य कथा जो जीवन के हर दुख को दूर करके सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल देती है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और भगवान की कृपा बरसने लगती है। तो आइए मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। विश्वास रखिए, आज की ये कथा आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगी। सभी प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित आर्यावर्त के 88,000 ऋषि मुनियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पूर्ण लाभ मिल सके। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने समस्त विश्व के कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार ब्रह्म ऋषि देवर्षि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी, आप सभी उसे ध्यान पूर्वक होकर सुनिए। ब्रह्म ऋषि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। वहां अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वह बहुत परेशान हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके, तब भगवान विष्णु से मिलने पहुंच गए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान और सृष्टि के पालन करता हैं। आपका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और अपने भक्तों की सभी मंगल कामनाएं भी पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिवर, आप मुझे अपने यहाँ पर आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे उनके दुखों का नाश हो सके। इसके उत्तर में भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी और निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से जातक की सभी मंगल कामनाएं भी पूरी होंगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाही, तब श्री नारायण भगवान बोले, मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। इस व्रत में नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर मनुष्य धन से संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसी के साथ प्रथम अध्याय का समापन होता है। सभी प्रेम से बोले, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ
जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की इस दुर्दशा को देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? तब उस दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण ही मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन सुख समृद्धि की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए व्रत को करने का निश्चय किया। उसे उस रात नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ वह निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई और उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और महिमा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट भी दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक लकड़हारा जो वृद्ध था वहां से गुजरा। उसे बड़ी प्यास लग रही थी, इसलिए जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे भी सब बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता दूर होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से इस व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। मन ही मन उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो भी धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। फिर घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय नगरी काशी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के और आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारे के घर में भी धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ।
प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तब नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उसी नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी कहने लगा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। अगर सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद ही लीलावती गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा, तब वह कहने लगा, अभी क्या जल्दी है? जब इसका विवाह होगा तब मैं अवश्य ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती अब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ बगीचे में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक पुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर कलावती का विवाह खूब धूमधाम से उसके साथ कर दिया गया। अब कलावती का विवाह भी हो गया था, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अब भी नहीं किया। तब लीलावती ने अपने पति को याद दिलाते हुए कहा, नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था। अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूंगा। कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा अन्य सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। उधर व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर नगरी में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे।
राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन अवसर पाकर व्यापारी की नावों में छिपा दिया। उधर चोरों का पीछा करते करते सैनिक व्यापारी के पास भी पहुंचे और जब उन्होंने व्यापारी की नावों की तलाशी ली तो उन्हें नावों में राजा का चोरी किया हुआ धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। अब तो घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। उस ब्राह्मण के घर में उस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी बैठकर वहां पर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर भगवान ने कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज्य ज्योतिषियों को रात के स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी को और उसके दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल पड़े। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया और फिर वे दोनों विश्राम करने लगे। तब श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक, तेरी नावों में क्या लदा हुआ है? व्यापारी ने सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। ये सोचकर व्यापारी ने झूठ बोल दिया। कहा, हे दंडी, मेरी नावों में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैश्य, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। ऐसा कहकर भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों में बेल और पत्र भरे हुए देखे तो वह विलाप करने लगा और अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, ये सब उस दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अब तो वही साधु हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर तक ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे वही दंडी साधु के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं की।
तब व्यापारी हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं। मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नावों में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान्य में परिवर्तित हो गए। फिर व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की। सबको प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके व्यापारी अपने नगर की ओर चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने लीलावती को सूचना दी। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपनी पुत्री कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू भी प्रसाद ग्रहण करके जल्दी आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण और प्रसाद का अपमान किए जाने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नावों को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना विलाप करना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, इसीलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी भी स्त्री पुरुष से यदि कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य ही क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान कथा का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला हुआ था। शिकार का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और उसने देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। इसलिए कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। पास में ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार तक नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने वह प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका तो सारा धन वैभव नष्ट हो चुका है। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया था। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से
जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख, बाधाएं, चिंताएं नष्ट होती हैं। सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर वह मनुष्य मोक्ष पाकर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। व्रत शतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में भगवान सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया, तब वे दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। उल्कामुख राजा अपने अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा तुंगध्वज अपने अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ लोक को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मोक्ष प्रदान करता है। इसी के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां और अंतिम अध्याय पूर्ण हुआ और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अब समाप्त होती है। सभी पर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर श्री विष्णु भगवान की आरती गाएं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा,
स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।